हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 2 स्टार्ट। इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो क्या हमारे आसपास का मैटर प्योर है? सबसे पहली बात, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस सब मैटर होते हैं। जैसे ये मार्कर मैटर है, व्हाइट बोर्ड मैटर है, इसमें जो इंक है वो मैटर है। ठीक है, तो मैटर क्या? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या ये प्योर है? क्या व्हाइट बोर्ड प्योर है? क्या इंक प्योर है? क्या मैं प्योर हूँ? केमिस्ट्री की टर्म्स में समझेंगे हम। तो केमिस्ट्री की टर्म में कोई भी मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है एज प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में प्योर सब्सटेंस को हम अलग बोलते हैं और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम प्योर सब्सटेंस को अलग बोलेंगे। जैसे एनसीईआरटी से देखते हैं स्टार्टिंग में, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर? तो मिल्क की प्योरिटी के लिए हम क्या बोलेंगे? मिल्क में कुछ मिलावट तो नहीं है, या फिर नकली मिल्क तो नहीं है, सिंथेटिक मिल्क तो नहीं है। सिंथेटिक मिल्क बनता है ना, उसमें शैम्पू, पोस्टर कलर, वाइट पोस्टर कलर, कुछ कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक मिल्क, तो वो प्योर नहीं हुआ। और प्योर मिल्क हम बोलेंगे कि गाय का या भैंस का जो दूध है वो प्योर है, बिना मिलावट का। ठीक है, तो वो प्योर टर्म अलग है केमिस्ट्री की लैंग्वेज से। ठीक है, वैसे ही घी, देशी घी, प्योर घी सुना होगा, डालडा, वनस्पति, अलग अलग तरह के। तो वो हम जो डे टू डे लैंग्वेज में घी बोलेंगे वो अलग चीज़ होगी, और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम प्योर घी बोलते हैं वो अलग होगा। ठीक है, प्योर अलग, प्योर का मीनिंग अलग होगा। फिर बटर, ऐसे ही सभी सॉल्ट, स्पाइसेस, इन सब में भी स्पाइसेस जैसे उनमें मिलावट हो सकती है, एडल्ट्रेशन हो सकता है, तो वो हम बोलेंगे कि वो प्योर नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसका मीनिंग अलग होगा। मिनरल वाटर, जूस, इन सब के लिए वही सेम चीज़ एप्लीकेबल है कि डे टू डे लैंग्वेज में हम प्योर कोई चीज़ है उसके लिए अलग टर्म, अलग सेंस में बोलते हैं, और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम अलग तरह से बोलेंगे। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज की बात करते हैं हम। प्योर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एनी सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, वो होता है प्योर। जैसे है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेज हैं और कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेज हैं, क्योंकि वो एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए हैं। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। एलिमेंट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हैं, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसको आप किसी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर आयरन आपके पास है तो आयरन के पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, इसलिए हम बोलेंगे वो प्योर है। फिर कंपाउंड जैसे हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या अमोनिया गैस या नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस, ये सब कंपाउंड्स हैं मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। इसमें कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, और ये केमिकली कंबाइन हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ और नहीं होगा। चाहे वाटर ले लेते, चलो वाटर का एग्जांपल लेते हैं, H2। वाटर के अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, टैप वाटर हो सकता है, मिनरल वाटर, सी वाटर, पॉन्ड वाटर, लेक वाटर, ओशन वाटर, अलग अलग तरह के सोर्सेज हो सकते हैं वाटर के। ठीक है, लेकिन सभी वाटर, कोई भी वाटर लोगे उसका केमिकल फॉर्मूला H2O ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि H2O2 हो जाए या H3O4 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेज हैं मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। सारे H2O ही होंगे। H2O का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, लेकिन सब H2O ही होंगे। क्लियर? इसके बाद इम्प्योर सब्सटेंसेज लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेज, अभी हमने बात की थी कि हमने घी या मिल्क की बात की इम्प्योर डे टू डे लैंग्वेज में। ठीक है, अभी हम बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इम्प्योर का मतलब क्या है? कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। और इम्प्योर सब्सटेंसेज में आता है मिक्सचर्स। एक तो वो मिक्सचर हो गया जो आप खाते हो, नमकीन वाला मिक्सचर, क्या क्या मिलाते हो उसमें? मूंगफली, सेव, चिप और पोहा वाला तला हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें, नमक, मिर्च या हरी मिर्च तली हुई, या चिवड़े की रेसिपी बता रही हूँ। ठीक है, वो मिक्सचर हो गया। मिक्सचर मतलब कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम मिला देते हैं, मिक्सचर बन जाता है। अब मिक्सचर्स दो कैटेगरी में है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री हम क्या समझेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, सॉल्ट इन वाटर। सपोज आपने सॉल्ट को पानी में डाल दिया,
तो वो डिजॉल्व हो जाएगा और आपको मिल जाएगा ट्रू सॉल्यूशन, आपको मिल जाएगा सोल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। तो सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। अब जो सॉल्ट पानी में मिक्स हुआ तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि इधर नमक है इधर पानी है, वो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर्स का कंपोजिशन सेम रहता है थ्रू आउट द मिक्सचर। इसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम लेते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जैसे एग्जांपल लेते हैं, अच्छा इसमें दो टाइप होती है वो मैंने लिखा नहीं, कोलॉइड और सस्पेंशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज सैंड इन वाटर। अगर सैंड को वाटर में डालोगे तो क्या वो डिजॉल्व होगी? क्या डिजॉल्व होगी? नहीं। तो सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर। तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि वो अलग है। चॉक इन वाटर, चॉक को पीस के आपने पानी में डाल दिया तो भी वो सेपरेट ही रहेंगी, डिजॉल्व नहीं होगी। जैसे सॉल्ट डिजॉल्व हो वाटर में वैसे डिजॉल्व नहीं होगी वो, थोड़ा थोड़ा होगा लेकिन वो होमोजीनियस की कैटेगरी में नहीं आएगा। पानी थोड़ा सा वाइट हो जाएगा, थोड़ा डिजॉल्व होगा, डिफ्यूजन हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस क्या है? सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर। अब हम इसको बुक से देखते हैं आगे। बुक में भी हमने एक ही पैरा किया है, आगे देखते हैं। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स? जो हमने मिल्क, घी, बटर ये सब लिया, इसमें प्योर लिखा रहता है, प्योर घी लिखा रहता है ना, प्योर मिल्क, प्योर घी। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। तो प्योर का मतलब कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है फॉर अ कॉमन पर्सन। बट फॉर अ साइंटिस्ट all these things are actually mixtures of different substances and hence are not pure। तो ये सब मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर, जूस, ये सब क्या है? ये मिक्सचर्स हैं, ये सब मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स। ठीक है, मिल्क में क्या क्या है? वाटर है, फैट है, प्रोटीन्स है। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। तो प्योर का मतलब क्या हुआ? साइंटिस्ट ने अगर बोला तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे हैं? आर सेम, तो मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, वो हो गए प्योर सब्सटेंस। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वही हमने डेफिनेशन में लिखा है। इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। क्लियर? As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixtures of two or more components, जैसे सी, वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सब मिक्सचर्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है व्हाट इज अ मिक्सचर? तो मिक्सचर की हमने डेफिनेशन लिखी हुई है। मिक्सचर मतलब इट कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, ये है मिक्सचर। बुक से देखते हैं। मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, कुछ उसी से मिलते जुलता ही लिखा है। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water। अब हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं इसको। dissolved sodium chloride, dissolved sodium chloride ये हमने लिया सॉल्ट, मतलब सोडियम क्लोराइड अगर हम लेते हैं, सॉल्ट अलग अलग हो सकता है, अभी हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ सोडियम क्लोराइड। डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड और वाटर का आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है। इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। क्या हम सॉल्ट सॉल्यूशन में से सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन। पानी इवेपोरेट हो जाएगा, बचेगा क्या? सॉल्ट। तो ये फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट हो गया। ठीक है, तो डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इसका मतलब मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। जैसे सॉल्टी वाटर में सॉल्ट और वाटर को आप सेपरेट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, NaCl एक कंपाउंड है और H2O भी कंपाउंड है। ठीक है, हमने क्या किया? NaCl प्लस H2O, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, और दो कंपाउंड को हमने मिक्स कर दिया और हमें मिल गया मिक्सचर। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। सोडियम क्लोराइड प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड है, कंपाउंड प्योर, कंपाउंड मतलब प्योर सब्सटेंस।
ठीक है, और उसको हम कंपाउंड को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंपाउंड में कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, या हम प्योर सब्सटेंस में लिख सकते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस और मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। ये एक डिफरेंस तैयार हो गया आपका। सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस। शुगर में जैसे एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज। शुगर में ग्लूकोज हमने लिया एक एग्जांपल C6H12O6। ये क्या है? कंपाउंड। ग्लूकोज इज अ कंपाउंड। शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। तो शुगर अगर आपने लिया है तो उसमें 6, मैंने जो एग्जांपल लिया ग्लूकोज, बहुत सारे शुगर में एग्जांपल ले सकते हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। ठीक है, अभी हमने इसमें ग्लूकोज लिया है। तो 6 एटम्स ऑफ कार्बन है, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कंपोजिशन सेम रहेगा और एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल। किस कैटेगरी में आएंगे? मिक्सचर्स। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल मिक्सचर है, are not single pure substances. Whatever the source of pure substance may be, it will have the same characteristic properties. कोई भी सोर्स हो, जैसे मैंने वाटर के लिए बताया था, वाटर का कोई भी सोर्स हो, चाहे टैप वाटर हो, सी वाटर हो, टैप वाटर, सी वाटर, ओशन वाटर, पॉन्ड वाटर, कोई भी सोर्स हो, लेकिन कंस्टिट्यूएंट चेंज नहीं होंगे। वाटर है तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा ही होगा। ठीक है, अगर वाटर है तो कहीं कोई भी सोर्स हो जाए, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ही होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो 1 एटम ऑफ कार्बन और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो। ठीक है, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी किसमें? प्योर सब्सटेंस में। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चलो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।